वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जॉब और इंटर्नशिप दोनों में से आपको किसके लिए जाना चाहिए, या आपके लिए इंटर्नशिप सही रहेगी या आपके लिए जॉब सही रहेगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमने ये स्किल सीख ली है, हमने वेब डेवलपमेंट सीख लिया है, ऐप डेवलपमेंट सीख लिया है, तो हम क्या करें, पहले इंटर्नशिप के लिए जाएं या पहले जॉब के लिए जाएं। तो आज इस वीडियो में हम यही सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है, वीडियो को लास्ट तक देखना और आपके सारे डाउट यहां पे क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, इससे पहले हम ये देखें कि आपको जॉब के लिए जाना चाहिए या इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए, उससे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो जॉब में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको काम आता है और आप कंपनी को कुछ न कुछ रिजल्ट जनरेट करके दोगे। एग्जांपल के लिए, आप अगर जॉब करते हो एज ए वेब डेवलपर तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि सर्टेन लेवल का आपको नॉलेज हो और आप वेबसाइट्स को, वेब एप्स को बना पाओ। दैट विल बी द एक्सपेक्टेड थिंग फ्रॉम यू। ऑन द अदर हैंड, अगर इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप में काइंड ऑफ आपको ऐसा समझा जाता है कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है और आप बहुत ही कम नॉलेज के साथ एक जॉब कर रहे हो, ये समझ लीजिए। तो कहने का मतलब हुआ कि जॉब में जहां आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के लिए, वहीं पे इंटर्नशिप में आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। इंटर्नशिप में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो और बाय द हेल्प ऑफ योर सीनियर्स, बाय द हेल्प ऑफ टीम, आप वहां पे चीजें सीख के वहां पे करो ना। यहां पे बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, स्पेशली इंटर्नशिप को। उन्हें लगता है कि अगर हमें इंटर्नशिप करनी है तो हमें जीरो नॉलेज चाहिए। ठीक है, हम कंपनी के अंदर जाएंगे, हमें कोई नॉलेज नहीं, हमें इंटर्नशिप मिल जाएगी, हम वहीं पे पूरा सीख के हम अपना इंटर्नशिप कर लेंगे। बट द ट्रुथ एंड द रियलिटी इज कि इंटर्नशिप में अगर आप इस तरीके से जा रहे हो तो बहुत कंपटीशन है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि हमें कुछ भी नहीं आता है और सब कुछ हम इंटर्नशिप में सीखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इस तरीके से आपको इंटर्नशिप भी नहीं मिलनी है। आज के टाइम में अगर आपको एक अच्छी इंटर्नशिप चाहिए तो आपको एक सर्टेन लेवल का नॉलेज होना चाहिए। आप इसको इस तरीके से समझो कि आप जिस भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो वो कंपनी आपको ये सोच के हायर नहीं कर रही है इंटर्नशिप के लिए कि चलो इसको हम पूरी तरीके से ट्रेन करेंगे। इंटर्नशिप करना मतलब कि वो ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर अलग होते हैं। तो अगर आपको पूरे ही सीखना है तो आप फिर कोई ट्रेनिंग सेंटर जाओ, कोई कोर्स ज्वाइन करो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि कंपनी ये सोच के आपको हायर करती है कि ये बंदा बंदी जिसको भी हम हायर कर रहे हैं, ये हमें कुछ ना कुछ बनाकर देगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, और इसको जो चीजें नहीं आती है उसमें हम इनको हेल्प करेंगे। तो देखिए, ये क्राइटेरिया मैं सेट करता हूं कि अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखा है और अगर आप एक जॉब चाहते हैं तो आपका जो नॉलेज है, जो रिक्वायर्ड है, उसमें 80 to 90% मिनिमम होना चाहिए, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। बट अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो इंटर्नशिप के लिए आपको मिनिमम 60 से 70% नॉलेज होना कंपलसरी है। अगर आप ये सोच के इंटर्नशिप करने चले जाते हो कि यार मुझे जॉब तो मिलेगी नहीं क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन इंटर्नशिप मिल जाएगी क्योंकि इंटर्नशिप में तो सिखाते हैं ना, तो मैं सब कुछ वहीं सीख लूंगा। देखो यार, ऐसा नहीं होने वाला है। एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए अगर आपको दिया गया है, आप उसको पूरी परफेक्शन से क्रिएट नहीं कर पाते हो, कुछ पार्ट क्रिएट नहीं कर पाते हो, बट एटलीस्ट आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है। आपके फाउंडेशन में आपको पता है कि आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी और आप कुछ ना कुछ पार्ट उसका अच्छे से क्रिएट कर पाते हो। इतना रिक्वायर्ड है इंटर्नशिप के लिए। तो मैं जिन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूं पर्सनली, आप भी उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करके फ्री वेबिनार आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इन्फो मिलेगी कि कैसे आप भी सीख सकते हैं। तो मैं जिन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूं वो लोग को डायरेक्टली इंटर्नशिप के लिए नहीं जाना पड़ता, वो लोग डायरेक्टली जॉब कर पाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें इस तरीके से ट्रेन करता हूं कि 0 से लेके वो 80-90% इंडस्ट्री लेवल का एक जो एक्सपीरियंस है वो ट्रेनिंग में ही गेन कर लेते हैं। बट ये केस सभी के साथ नहीं होता है। जो खुद से सीखते हैं उनका नॉलेज इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो फिर इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमें कुछ भी नहीं आता है, हम इंटर्नशिप कर लेंगे उसके बाद हमें जॉब मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कंपनीज जो है वो कंपनीज है, ठीक है, दे आर वर्किंग ऑन एन एक्चुअल प्रोडक्ट। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वो आपको नहीं रखेगी। क्यों रखेगी? आपको कम भी पे कर रही तो पे तो कर रही है ना। और अगर आप वहां जाते हो और आप सब कुछ वहां से सीखोगे तो उनके तो रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों करेंगे? सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कि इंटर्नशिप और जॉब में दोनों में आपको नॉलेज चाहिए। जॉब के लिए आपको 80 से 90% नॉलेज चाहिए, इंटर्नशिप में 60 से 70% आपको नॉलेज चाहिए। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि मैं 10-20% थोड़ा बहुत टैग्स वगैरह पढ़ के चले जाऊंगा और मुझे इंटर्नशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। देखो, आज के टाइम पे कंपटीशन और सैचुरेशन बहुत है,
तो आप सभी लोगों को उस सैचुरेशन और उस कंपटीशन में आगे निकलना है। तो वो करने के लिए आपको एक लेवल तक का सीखना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक लेवल तक सीखना बहुत बड़ा काम है या बहुत डिफिकल्ट काम है, जो कि आप बिल्कुल गलत सोचते हो। अगर आप प्रॉपर एफर्ट डालते हैं तो आप आराम से एक लेवल तक का सीख सकते हैं, और सिर्फ इंटर्नशिप ही नहीं, आप डायरेक्टली जॉब क्रैक कर सकते हैं। तो ये 100% पॉसिबल है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस लगेगा, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें। तो गाइस मैं ये बोलूंगा कि आप कोई भी चीज को लाइटली ना ले। आपको अगर ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप हमें यूं ही मिल जाएगी, तो वो यूं ही नहीं मिलने वाली है, ठीक है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इवन इंटर्नशिप के लिए भी आज के टाइम पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल सेट को डेवलप करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको ये भी नहीं सोचना है कि यार ये तो मेरे बस का ही नहीं है या मैं कर ही नहीं पाऊंगा। देखो, सारा गेम एफर्ट का है। अगर आप एफर्ट डालोगे तो 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बट एफर्ट का गेम है, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको इंटर्नशिप के लिए जाना है या जॉब के लिए जाना है। किसी में भी जाना है तो स्किल सेट डेवलप करो, ये कंक्लूजन है वीडियो का। So that's it for this video. Thank you so much for watching. अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, and I will go to see you guys in next video. Bye bye.